We are going to talk about these questions. These are very different questions and very interesting as well. Here are four options mentioned and some statements are there. So according to the statement we have to mark whether it is writer's fear. If it statement is a fear of the writer, then you will write A. If it is the fears of the people, if you write B. If it is about the fact. Number C is saying writer's reporting of fact. If writer is reporting of the fact, you will write answer C. And if it is about the long-term hope for the project, then you will write D. So let's talk about, this is the passage, in search of the Holy Grail, and these all questions are from there. So one thing here you have to keep in your mind, when it is talking about long term project for the long term hope for the project, so it is surety that the answer will come in the future tense. So by noticing these minor things you can make your answers right. लॉन्ग टर्म होप जो है वो हमेशा फ्यूचर की होती है, तो वो हमेशा विल में आएगा, कुछ ऐसा आएगा जो कि फ्यूचर की बात कर रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोजेक्ट विल, राइट, तो यहाँ पे विल आ गया है. द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर डिजीज़. ये प्रोजेक्ट मेजर डिजीज़ के बारे में कोई नई समझ को आपको देगा, प्रोवाइड करेगा. तो ये आंसर डी है. वैसे तो पैसेज में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल हम पैसेज में देख लेते हैं. इवन बिफोर इट इज़ फिनिश्ड अकॉर्डिंग टू दोज इन्वॉल्व, जो भी इसमें इन्वॉल्व है उनके हिसाब से, दिस प्रोजेक्ट शुड ओपन अप न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड न्यू ट्रीटमेंट फॉर मैनी ऑफ द एलिमेंट दैट एफ्लिक्ट ह्यूमैनिटी. कहते हैं ह्यूमैनिटी के लिए ये फ्यूचर में बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स जो है वो ओपन कर सकता है. सो ये क्या है, होप है, लॉन्ग टर्म होप है. सो आंसर डी है. Next question is all the components which make up DNA are to be recorded and studied. कहते हैं जितने भी कंपोनेंट हैं जो डीएनए को बनाते हैं, आर टू बी रिकॉर्डेड एंड स्टडीड, उन्हें रिकॉर्ड भी किया गया है और स्टडी भी किया गया है. आर टू बी रिकॉर्डेड एंड स्टडीड. सो आंसर इसका सी है. ये फैक्ट के बारे में है, ये कोई डर नहीं है किसी का और ये कोई होप नहीं है, तो ये एक तरह का फैक्ट है. Within little more than a decade, the position of every letter and its relation to its neighbors will have been tracked down, analyzed and recorded. तो कहते हैं इसे क्या किया जाएगा, ट्रैक डाउन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा और रिकॉर्ड किया जाएगा. तो स्टेटमेंट से पता लग जाता है कि क्या ये कोई फियर है या फिर कोई फैक्ट है. तो ये फैक्ट है, तो आंसर आपका सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक मॉन्स्टर्स में बी क्रिएटेड. कहते हैं इसकी वजह से जेनेटिक मॉन्स्टर्स क्रिएट हो सकते हैं. अब ये एक तरह का डर लग रहा है. अब क्योंकि लोगों का डर है या राइटर का डर है वो हमने देखना है. ये एक्चुअली लोगों का डर है, तो हमने देखना है 35 का आंसर. बट अदर सी द फ्यूचर थ्रू अ डार्कर ग्लास. अदर सी मतलब दूसरे. अब दूसरे कौन है, लोग आ जाते हैं. अदर सी द फ्यूचर थ्रू अ डार्कर ग्लास एंड फियर, और डर है दैट द प्रोजेक्ट मे ओपन द डोर टू अ वर्ल्ड पीपल बाय फ्रैंकस्टीन्स मॉन्स्टर्स एंड डिसफिगर्ड बाय अ न्यू एयोग्निक्स. तो यहाँ पे क्या है, ये मॉन्स्टर्स के बारे में फियर है, लोगों का है. सो आंसर आपका बी हो जाएगा. Next question is the correct order and interrelation of all genetic data in all DNA will be mapped. सारे डेटा को मैप किया जाएगा. The correct order and interrelation of all genetics data, तो ये फैक्ट है जो किया जाएगा कि इसके बारे में हम और क्या चीज़ें करेंगे, तो ये एक तरह का फैक्ट है. इसका आंसर सी है. The objective of the Human Genome Project is सिंपल्स टू स्टेट. कहते हैं इसके ऑब्जेक्ट को हम सिंपली बता सकते हैं, बट ऑडेशियस इन स्कोप में ये ऑडेशियस है. टू मैप करना इसको थोड़ा सा मुश्किल है, जिद्दी है ये. एंड एनालाइज एवरी सिंगल जीन विद इन द डबल हेलिक्स ऑफ ह्यूमैनिटीज डीएनए. सो इट इज़ जस्ट अबाउट अ फैक्ट. सो आंसर आपका इस क्वेश्चन का आ जाएगा सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरेंट्स विल नो लॉन्गर वरी अबाउट गिविंग बर्थ टू डिफेक्टिव ऑफस्प्रिंग. कहते हैं अब जो भी डिफेक्टिव बच्चा है उसको जन्म देने में पेरेंट्स को कोई भी टेंशन नहीं होगी. तो ये क्या है, लॉन्ग टर्म होप है कि फ्यूचर में हम ऐसा भी कुछ कर पाएंगे. सो हियर फोइटिसिस कैन बी टेस्टेड. फोइटिसिस मतलब जब बच्चे का जन्म नहीं होता,
फॉइटिस कैन बी टेस्टेड वाइल इन द वॉर्म में उसे टेस्ट किया जाएगा एंड इफ फाउंड फ्री ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट, अगर उसके में कोई जेनेटिक डिफेक्ट नहीं है, द पेरेंट्स विल बी रिलीव्ड ऑफ वरी एंड स्ट्रेस, तो पेरेंट्स को टेंशन नहीं रहेगी, नोइंग एंड दे विल बी डिलीवर्ड ऑफ अ बेबी फ्री फ्रॉम द डिसऑर्डर, तो उनके जो बेबी डिलीवर होगा वो कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। तो ये फ्यूचर की होप है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीइंग ह्यूमन मे बी डिफाइंड सोलली इन टर्म्स ऑफ डिस्क्राइबेबल फिजिकल डेटा। बीइंग ह्यूमन में बी डिफाइन, कहते हैं बीइंग ह्यूमन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, किस टर्म में, सोलली इन टर्म ऑफ डिस्क्राइबेबल फिजिकल डेटा, फिजिकल डेटा के डिस्क्राइबेबल फॉर्म में, मतलब कि जो भी फिजिकल डेटा है हम उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह का आंसर है ये। 38 आंसर बी आ रहा है कि ये लोगों का फियर है। लेट्स टॉक अबाउट येट मैनी पीपल आर कंसर्न्ड दैट, यहाँ लोगों की बात हो गई, कंसर्न्ड है इस चीज़ को लेकर, दैट सच एन एम्फासिस ऑन ह्यूमैनिटीज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस में डिस्टॉर्ट अवर सेंस ऑफ वैल्यू, कहते हैं हमारी सेंस ऑफ वैल्यू को डिस्टॉर्ट कर सकता है, बिगाड़ सकता है उसको, एंड लीड अस टू फॉरगेट द ह्यूमन लाइफ इज मोर देन जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक प्रोग्राम रिटन इन द केमिस्ट्री ऑफ डीएनए, कहते हैं इसको डिस्टॉर्ट कर सकता है, हमारी वैल्यू को डिस्टॉर्ट कर सकता है, और हम ये भूल सकते हैं कि जो इंसानी लाइफ है वो सिर्फ एक केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक का एक्सप्रेशन है, कि उससे ज़्यादा भी है, हम ऐसा भूल जाएंगे, हमें लगेगा कि जो ह्यूमन लाइफ है वो सिर्फ एक डिस्क्राइबेबल फिजिकल डेटा है और कुछ नहीं है। तो ये लोगों का डर है, सो आंसर इसका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीपल मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन न्यू वेज, कहते लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है इन तरीकों से, डिस्क्रिमिनेट का मतलब भेदभाव हो सकता है उनमें, तो ये ए आंसर आ रहा है, मतलब ये राइटर का फियर है। सो यहाँ पे आंसर है इफ़, बट इफ़ द न्यू नॉलेज इज़ नॉट यूज्ड वाइजली, कहते हैं अगर इस नई नॉलेज को वाइजली यूज़ ना किया गया, इट ऑल्सो होल्ड्स द थ्रेट ऑफ क्रिएटिंग, तो यहाँ पे कहते खतरा पैदा हो सकता है, holds the threat of creating new forms of discrimination and new method of operations, तो लोगों में भेदभाव वाले न्यू मेथड्स खुल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट जो है वो राइटर का फियर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ही बात हो रही कि लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, और यहाँ पे लोगों की डायरेक्ट बात नहीं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो ये राइटर का फियर है। आंसर जो है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस ह्यूमंस में नॉट यूज दिस नॉलेज वाइजली, कहते हैं अगर पास्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो ह्यूमंस इस नॉलेज को वाइजली यूज़ नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, ये भी राइटर का ही फियर है, तो ये आंसर ए है। उसी के ऊपर क्वेश्चन में बात कर रहा है इफ़ प्रॉपरली अप्लाइड, अगर प्रॉपरली अप्लाई हुआ द न्यू नॉलेज जनरेटेड बाय द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में फ्री ह्यूमैनिटी फ्रॉम टेरिबल स्कॉर्ज ऑफ डाइवर्स डिजीजेस, काफ़ी सारी बीमारियों से बचा सकता है, बट यहाँ पे उन्होंने कंडीशन लगा दी है बट इफ़, अगर करेंगे तो मतलब कि यहाँ पे डर है कि शायद नहीं करेंगे, बट इफ़ द न्यू नॉलेज इज़ नॉट यूज्ड वाइजली, बट अगर ये न्यू नॉलेज वाइजली यूज़ नहीं हुई तो ये राइटर का फियर है, इसका आंसर भी ए है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ आपको हिंट मिल जाते हैं, स्टेटमेंट पढ़ के पता लग जाता है कि ये किस तरफ जा रहा है, तो हम